नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन हिंदी बुक सरस्वती गोविंद पांडे की बुक से हिंदी साहित्य काल विभाजन देखने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन 11 भागों में है। चारण काल की समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। तीसरा, ब्रज का या कृष्ण संप्रदाय। चौथा, पांचवा मुगल दरबार। छठवां भाग तुलसीदास। सातवां भाग रीति काव्य। सातवां भाग तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां भाग हो 18वीं शताब्दी। 10वां भाग कंपनी शासन में हिंदुस्तान। 11वां भाग में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुण्य कवि कुमार सिंह केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्ति काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने अपना काल विभाजन पहला प्रारंभिक काल किया। पूर्व प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। फिर प्रारंभिक काल उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। फिर दूसरा माध्यमिक काल को 2 भागों में विभक्त किया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1551 से 1680। फिर तीसरा भाग है अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभक्त किया। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। फिर परिवर्तन काल 1890 से 1924 ईस्वी। फिर 5वां भाग वर्तमान काल 1926 से अब तक। फिर इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण दिया। आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 आदिकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा है। विक्रम संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम दिया है। 1700 से 1900 आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत रामकुमार वर्मा का। फिर आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। इसके बाद फिर गणपत चंद्रगुप्त का काल विभाजन। गणपत चंद्रगुप्त ने 4 भागों में काल विभाजन किया। आदिकाल सन
1184 से 1350। दूसरा पूर्व मध्यकाल के रूप में विभाजन किया सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। फिर तीसरा उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। फिर चौथा आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से अब तक। इसके बाद फिर डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर नगेन का इतिहास संपादित है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। फिर आधुनिक काल को जिन्होंने पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 दिया। फिर जागरण सुधार काल द्विवेदी काल का नामकरण किया 1900 से 1918। फिर छायावाद काल 1918 से 1938 नगेंद्र ने दिया। छायावादोत्तर काल। फिर प्रगति प्रयोग काल 1938-1953। नवलेखन काल 1953 से अब तक। इसके बाद बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन। बच्चन काल पहले काल अपभ्रंश काल दिया। फिर भक्ति काल सन 1400 से 1650। रीतिकाल सन 1650 से 1857। आधुनिक काल 1857 से अब तक। आदिकाल का नामकरण चारण काल जाजगीयासन ने दिया। प्रारंभिक काल में से बंधुओं ने जब बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जब वीर गाथा काल रामचंद्र सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्या ने दिया। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद संधि काल चारण काल रामकुमार वर्मा दिया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आधार काल सुमन राज्य ने दिया। रीतकाल का नामकरण नाम और प्रयोक्ता। रीतिकाल के प्रयोक्ता जाजगीयासन। अलंकृत काल विश्वबंधु। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद को रीतिकाल का नाम दिया। कला काल रमाशंकर शुक्ल। फिर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिपुरा नायक और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल। उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली पुरानी ब्रजी कौरवी एवं खड़ी बोली एवं अवधि का काल उन्मेष काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली का। अब इसके बाद आ गया आदिकाल। आदिकाल की पूर्व पीठिका। आदिकाल की पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय कुछ पीछे तक माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि फुटकल दोहे और सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। फिर अपभ्रंश काल नाम देना सबसे पहले वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम 650 पहले
को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंग तीनों का कवि कहा गया। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा में स्थित अभ्रंश या पुरानी हिंदी को काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी को व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर श्रेणी प्रस्तुत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। अब पंक्तियां हैं। जय जिण सासण भास्यु सो आई एण सामास जे पायल सई भाव करी सो सारी पाऊ चल देव सुंदर साकर चाहते जिण पंडित सहल सत्त बखाण देहई रुद बसंत न जान अमरा गमड़ तेन विखंड तो भी बच्चई बहु पंडीश्वर भगत जय मन पवन नसन चरई रवि शशि नहीं पवेश तावस चित्त विशास करु असरेहे कही उवेश कर घोर अधारे चंद्रमणि जिम उज्जेव करे परम महासुव येसु करे दूरी अशेष हरे कर पंक्ति है। का तरुआ पंच में आलू पागे भाव न होय अभाव न जाने ले पगे सहजे थर करी वारुणी साध गुरु पग एक इज्जत मंत्रण तंत्र का पग एक की जय मंत्रण तंत्र हालो डोबे तो पूछी सदमे सतगुरु पाए जाई वो पुणु जिउरा हालो डोबे भला हुआ सो मारिया हेमचंद के यह सगमय ठग निदड़ी हेमचंद गंगा जमुना मारे डोबे पागे नगर वाहिरे डोबे तोहरी कुडिया छई और छो जाई छो ब्रह्मांड नाड़िया पाग इसके बाद जिमे लोगन विजयी पाणी एहतिम धरणी लड़ाई चित्त कहाँ पागे देसी विद्यापति के हिंदू बोले दूर निकार मोटे तुर्का बाबरी मार विद्यापति मानव कला ससभान कला 1600 बन्नी और विगत कमलान स्त्रींग भ्रम वेणु पंजन मृग लुटी बाजी घोर निशान राम चौहान चहो जिस पृथ्वीराज टिट राज पृथ्वीराज बाग 12 वर्ष ले कुकुर जी 16 जगनिक है एक साल मछलियों से भरा एक नार ने सिर छीना एक साल मछलियों से भरा अमीर खुदरों का एक नार ने सिर किया अमीर खुदरों का गोरी सुबह सूरज पर मुकुआ डाले के अमीर खुदरों की जोना मेरा जोना नवेलरा भय गुलाल जे हाल मिस्किन मुकुंद तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया में खुदरों का सरस बसंत समय भल पावली विद्यापति गावली
काली कलह पिय झांझरिए जाई मई मारू दे। महत्वपूर्ण तथ्य है ये। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश की और बोलचाल की देसी भाषा। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दूहा कहने का भ्रंश लोकपथित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने विक्रम संवत 3री शती में नाटकात अपभ्रंश नाम न देकर लोकभाषा को देशभाषा भी कहा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा। यहाँ 84 सिद्धों का नाम यह है। लुयपा, कायस्थ, लीलापा, विरूपा, ढोंगीपा क्षत्रिय थे, सबरपा क्षत्रिय थे, सरहपा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ और मोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार थे, वीणापा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण, अतंतिपा ततवा, चमरिपा चर्मकार, खंडकपा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, कणहप्पा कायस्थ, कर्णरिपा और थगनपा शूद्र, नारोपा ब्राह्मण, सलीपा शूद्र, तिलोपा ब्राह्मण, क्षत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण और दोखदीपा अजोगीपा गृहपति, कालपा धौमिप्पा धोबी, कंकड़प्पा राजकुमार, कमरिपा ढोंगीपा ब्राह्मण, डेंगीपा ब्राह्मण, भदेपा तधेपा शूद्र, कुकुरेपा ब्राह्मण, कुचिपा शूद्र, धर्मपा ब्राह्मण, महीपा शूद्र, अंचितपा लकड़हारा, भलपा क्षत्रिय, नलिनपा भूसिकीपा राजकुमार, इंद्रभूति राजा, मेकोपा वणि, कुंठालीपा कमरिपा लोहार, जालंधरपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, मेदनीपा क्षत्रिय, जोगीपा मेदिनीपा धवरीपा धोकरीपा शूद्र, पंकजपा ब्राह्मण, घंटप्पा क्षत्रिय, जोगीपा डोम, चेकुलपा शूद्र और गुंडरीपा चिड़ीमार, लुचिकपा ब्राह्मण, निर्गुणपा शूद्र, जयानन ब्राह्मण, चरपटिया कहार और चंपकपा भिकनपा शूद्र, भलिपा कृतवर्णी, कुमारीपा चवरीपा मणिभद्रा योगिनी गृहदासी, मेखलपा योगिनी, कृष्णपति कन्या, कनकलपा योगिनी, गृहपति कन्या, कलकल्पा शूद्र, कतालीपा दर्जी, धहुलीपा शूद्र, उधीलीपा वैश्य, कपालपा शूद्र, किलपा राजकुमार, सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, दरीपा राजा, पुर्तिलीपा शूद्र,
पनहप्पा चमार, कोकलिपा राजकुमार, नंगप्पा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी, समुद्रप्पा वल्लभा ब्राह्मण। सिद्धों में पुराने सरह सरोजवज के नाम से। महासुखवाद के प्रवर्तक ब्रजज्ञान शाखा में हुआ। महासुखवाद का अर्थ है आनंद रूपी ईश्वरात्मा। प्रजा और उपाय के योग से इस महासुखवाद दशा की प्राप्ति मानी जाती है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप में ब्रजज्ञान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजज्ञानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 माना गया। इन्हें नाथ भी कहते हैं। गोरख ज्ञान संग्रह के निम्न क्रम से माना गया बताया। नागार्जुन, जगह, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपतनाथ, जालंधर। अब इसके आगे आता है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य हम बाद में देखेंगे।